हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। सम्राट बैठा है। बंद कीजिए ये खेल सम्राट। अधर्म है ये युद्ध सभा। अधर्म है ये खेल। मत खेलिए इसे सम्राट, उठ जाइए। ये संभव नहीं सम्राट। आपने युद्ध खेलना स्वीकार किया, आप अपने वचन से बचे। तोड़ दीजिए उस वचन को। लोहे की जंजीर बनाते समय लोहा यदि अपनी ही बेड़ियों में बंध जाए तो उसे तोड़ना ही पड़ता है सम्राट। लोहे की जंजीर को आप भूषण नहीं माना जाता। और उठ जा भाई, टोप पहना हुआ तूने। आपको समर्पित है। तेरी बात किसी की समझ की, किसी की बात समझ में नहीं आ रही। गदा भी आपको समर्पित है। इधर भाइयों को मरवाएगा बैठ के। आपको किससे भय है? उठ जा भाई, देख क्या रहा है? सम्राट बना बैठा है। पुत्र युधिष्ठिर, तुम अपना सिंहासन ना हार जाओ। हाँ, इसीलिए मैंने ये नियम बनाए थे कि तो अब इन्हीं नियमों का दुष्परिणाम दिख रहा है। उठ जाओ पुत्र। हाँ, उठ जा यार। कहां से आ गया, बैठ गया इधर आगे। उठ जाओ पुत्र युधिष्ठिर, उठ जाओ। पांचाली उचित कह रही है ज्येष्ठ, उठ जाइए। मुझे आदेश दीजिए, मैं नकुल को शीघ्र ही मुक्त करवा लूंगा। तो यार उठ जा, कहां पे सारा कुछ खत्म करवा लेगा। प्रसन्न हो। पेशानो अंधेरा जे। अतिथि बनकर मेरी ही राजसभा में पधारने के पश्चात मुझ पर ही आक्रमण करेंगे, मेरे ही सामर्थ्य को आवाहन देंगे। ये मेरा धर्म है कि मैं अपने वचन का पालन करूं। मैं तुम्हें यहाँ शस्त्र उठाने का आदेश नहीं दे सकता। वो शस्त्र उठाने का ना दे सके, तू उठ जा यहाँ से। खुद उठ जा, खुद उठ जा। इसे जो सेज पे बैठा हुआ तू। हम उसका सम्मान करते हैं, परंतु सम्राट के रूप में आपका एक और धर्म है, आर्यवर्त के प्रति, उन सब राजाओं के प्रति जिन्होंने आपको समर्पण किया। हाँ, उस धर्म का वहन किस प्रकार होगा? वो सम्राट उधर किस लिए तू बना था? इधर चिपक कर बैठा है जैसे बड़ी सेज पे बैठा हुआ है तू। धर्म निभा रहा है तू। अर्जुन, अपने ज्येष्ठ का आदेश मानना तुम्हारा धर्म है। कर दो उस धर्म का त्याग। कह दो कि तुम अपने ज्येष्ठ का आदेश नहीं मानते हो। तो भाई वो ही तो इसीलिए तो ये बना बैठा बुद्धू। क्यों बैठे हो तुम वहां हार के? ये खेल तो तुम्हारे ज्येष्ठ खेल रहे हैं, तुम्हें क्यों मान्य होगा इसका परिणाम? मना कर दो। तुम में से कोई भी अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता है। ओए उठ जा, कहां से आ गया बैठा इधर तू। स्लोश लग गया तेरे नीचे। ये सम्राट सम्राट अश्वत्थामा के सामने सहदेव को खेलिए। सम्राट, आपने तो कहा था आप अधिक से अधिक संपत्ति हारेंगे, साम्राज्य हारेंगे, सिंहासन हारेंगे। आप तो मेरे पति को ही हार गए। इस प्रकार का धर्म है। तो
ओए उठ जा यार, अभी भी उठ जा, वक्त है तेरे खेलिए पास। सम्राट खेलिए। सम्राट हो? कहाँ का सम्राट है तू? ये तो लग रहा है ऐसे ही तुझे बार बार उकसाता रहेगा। सम्राट है। चलिए, इस सभा का नियम है, राजस्त्री की उपस्थिति में युद्ध नहीं खेला जा सकता। हाँ, मैं यही रहूंगी। साम्राज्य जी प्रसन्न हो। ये अंधा राजे का बात आपसे सुनो। विनती है कि राजसभा से पधारिए। अपने पतियों के सिवा किसी अन्य का आदेश मानने के लिए सम्राज्ञी बाध्य नहीं। हाँ, कुत्ता। उत्तम ये क्यों? सम्राट, उत्तम। सम्राट साम्राज्य का आसरा लेकर अपना वचन तोड़ना चाहते हैं। सड़क पर चढ़ने वाले का एक पैर फिसल जाए तो सीधा खाई में जाकर गिरता है। धर्म का वहन करने वाले को एक छोटा सा अधर्म भी पाप की खाई में गिरा देता है। अब आप साम्राज्य को प्रस्थान करने का आदेश दे दीजिए, अन्यथा हम प्रस्थान कर लेंगे। तो भाई उठ जा यहाँ से। सम्राट बना बैठा इधर। मेरे बच्चे चलो खेल समाप्त करना होगा। हाँ, जाओ, जान छोड़ो। ये जो ऊपर से मार रहा है ना, तो सम्राट मुझे तो लगता नहीं मानेगा। चलो कैसे घूर रहा है भेड़िया। भ्राता दुर्योधन। वड़दी भ्राता दुर्योधन। पांचाल, युद्ध सभा से प्रस्थान करो। डूब के मर जाए राजे।
पुत्री द्रौपदी, पुत्री द्रौपदी, क्या हुआ? क्या हुआ सभा में? परिहार साम्राज्ञी का आदेश है कि आप दोनों यहां से चले जाएं। मुझे काम की आवश्यकता है। और कोई भी विद्वत सभा में नहीं जाएगा। वहां मेरे पति को अपना धर्म संभालना है। चलो दूसरा भी आ गया। कुछ भी नहीं हो सकता भाई। हम ये चीज़ें सोच रहे थे कि यहाँ पे कंधारी जी जाके रोक ले, अब द्रौपदी जी खुद आ गई हैं, मतलब पूरा जो एक वहाँ पे एक सब कुछ है उनके अंडर है, हर चीज़ ही, लेकिन फिर भी वो नहीं रोक पाए। लेकिन दूसरी तरफ जो एक काम चला हुआ है ना भाई, ये रुकने वाला नहीं है। चाहे कोई भी यहाँ कोशिश करता है ना तो इसको कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ कृष्णा जी था वो किसी तरह रोक सकते थे, लेकिन वो अपनी लड़ाई में है यहाँ इस वक्त। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना इधर काफ़ी पॉइंट थे युधिष्ठिर के पास इस चीज़ को ना छोड़ने के, लेकिन उस बंदे ने भाई एक ध्यान ही दिया इस चीज़ पर, और मतलब कि सारों को इग्नोर कर दिया। सब बोल रहे थे कि छोड़ो यार, उन्होंने जो बोल दिया वो जो जा रहे थे वो भाई जा रहे थे। फिर मैंने कहा था ना ये बंदा पीछे से आवाज देगा उनको फिर आवाज देगी, कहता है नहीं, दूसरी द्रौपदी को कहता है कि आप यहाँ से प्रवेश कर जाएं अपने कक्ष में। वो बेचारी वहां पे चलेगी वापस। अब दूसरे भाई को भी हार गया है। मुझे तो लगता है अगर भीम और अर्जुन की बारी आई ना, वो तो भाई शस्त्र उठा लेंगे। ये उनको उठाने नहीं देगा, उठा कैसे? ये तो उठाते हैं वो तो भाई द्रौपदी ने तो बहुत कोशिश की है कि ये यहाँ पर ही मुद्दा खत्म हो जाए, लेकिन जो सम्राट है ना, मुझे तो ये ऐसा बेवकूफ बंदा लगता है कि जिसमें अकल नाम की कोई चीज है ही नहीं है। तो एक भाई तो तूने उधर दे दिया है, दूसरा भी दे दे, अब बीवी भी दे दे, दूसरे भाई भी दे, माँ भी अपनी दे के इधर चला जा। यही रहे ये सब कुछ इधर ही देकर जाना है आपने। आपके पास कुछ भी नहीं उन्होंने रहने देना। आपके पास इतना भेजा ही नहीं है कि आप जो ये पैसे फेंक रहे हैं। ये दुर्योधन का क्या हाथ के कुहाड़ी लगी हुई है, हाथ काटा हुआ है, बाजू काटे हुए हैं। उसकी बाप की तो आंखें दी है, उसकी आंखें तो दी नहीं है, वो नहीं फेंक सकता। बैठा है सम्राट कुर्सी पे, सिलेश लगी हुई नीचे, अलबी लगी हुई है जो उठने नहीं दे रही है तेरे को। सम्राट है, सम्राट बहुत बड़ा सम्राट है, वो बड़ा कुछ फतेह करके आया है। ऊपर से भ्राता भी तू सिर्फ अपने भाइयों की वजह से तेरे पास ये सारा कुछ है, उनके अलावा तू किसी बात की मूली भी नहीं है। और द्रौपदी जी को भी वापस तू भेज दिया है। आप इधर तुझे बचाने वाला कोई नहीं आगा, कोई नहीं। उन्होंने ये लास्ट चांस था। शकुनी ने आखिरी चाल पे ही चली है, उसने यही कोशिश की है कि हम जाने की कोशिश करते हैं, और ये जो पक्का धर्म पे चला हुआ है ये हमें आवाज देगा, और उसने वही काम किया है। अब दोनों भाई हार गया है, ठीक है, अब बाकी दो भाई भी है उनको भी हरा ला, ठीक है, उनको खुद तलवार मार के कत्ल कर दे, ताकि इनसे इनकी गुलामी से तो बच जाएंगे। सम्राट युधिष्ठिर सम्राट। वो ये देखो भाई, सभी उसको मना कर रहे हैं कि ये खेल भाई खत्म कर दो। भीष्मा जी भी कहा है, गुरुदेव ने भी कहा कि ये भाई खत्म कर दो, मंत्री साहब ने भी कहा कि ये खत्म कर दो, लेकिन भाई वो किसी की सुनता ही नहीं है। क्या बस उसको भाई धर्म नजर आ रहा है। वो आगे से हम धर्म कर रहे हैं कि वो नजर नहीं आ रहा, ये धर्म निभा रहा है क्या? यार सभी बोल रहे हैं उठ के चला जाए यहाँ से।
पता नहीं इस बंदे का क्या देखो ना भाई, धर्म भी बहुत आम चीज थी, ये नहीं कि नहीं थी, लेकिन ये कि देखो ना थोड़ी सी लिमिट्स थी जो कि मतलब वो क्रॉस। धर्म जुआ खेलने में धर्म का मसला नहीं होता। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये जुआ खेल रहे हैं, ये यहाँ पर धर्म का कौन सी मसला है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखो ना, एक धर्म कोई आम सी चीज नहीं, उसमें बहुत ठीक है आप बचा रहे हैं, लेकिन देखो ना आगे शर्तें कैसी हैं, क्या क्या चीजें वो लेके इन्वॉल्व कर रहे हैं। किसी स्त्री की नहीं भाई वो रिस्पेक्ट कर रहा है, और हर तरह से वो मतलब वो किसी चीज को वो समझ ही नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा कोई उसका हल भी निकाल सकते हैं। आपके पास समझदार बंदे बैठे हुए हैं, सारा कुछ हो सकता है। लेकिन भाई देखो, हाँ जी, अब देखते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।